शिक्षा ही मनुष्य को जानवर से अलग करती है। शिक्षा अमूल्य निधि है जिसे न खरीदा जा सकता है न बेचा जा सकता है। उम्र के 3 वर्ष से शिक्षा की शुरुआत होती है तथा 25 से 27 वर्ष तक चलती है। आगे पढ़ना आपकी मर्जी। शिक्षा देने वाली सरकार ही आपको 40 साल के बाद नाकाम घोषित कर देती है। आप सरकार के किसी भी संस्था में 40 वर्ष के बाद योग्य नहीं रह सकते। आपको यह अधिकार ही नहीं होता कि आप सरकार के किसी भी संस्था में 40 वर्ष के बाद फॉर्म भी भर सकें तथा 60 वर्ष के बाद आपको रिटायर भी कर दिया जाता है। महिलाओं के साथ तो यह बहुत बड़ा धोखा है। 40 साल तक वह सरकार के मानव श्रम को यानी अपने बच्चों को लायक बनाने में गुजार देती है। 40 के बाद आप चाहे कितनी भी शिक्षित हों, आपको लायक नहीं समझा जाता। 2 स्तरों पर रुकावट हो जाती है। 40 के बाद आप अयोग्य हो जाते हैं और 60 के बाद आपको रिटायर कर दिया जाता है। क्या यह रुकावट एक ही जगह होती यानी 60 के बाद ही रिटायर होते, 40 से पहले योग्य माना जाता, तो क्या शिक्षा का यह सम्मान नहीं होता? क्या 40 साल तक औरतें अपने बच्चों को पालकर सरकार का काम आसान नहीं करती? 40 या 45 के बाद उसे क्यों अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? उसे किस अपराध में यह सजा दी जाती है? 40 के बाद भी कोई भी पुरुष किसी भी संस्था या एग्जाम में अपने आप को लायक सिद्ध कर सकता है, तो सरकार आपको यह अवसर ही नहीं देती। हम सरकार का काम करते रहे, सरकार हमारे बारे में कुछ न सोची। बेरोजगारी के इस दौर में एक एक नंबर से पिछड़ते रहे। बाद में उन्होंने कह दिया कि आपकी उम्र अधिक हो गई है, अब आप कोई फॉर्म न भरें, जाए घर, मरने का इंतजार करें।